सो डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में इस बार ऑडियंस को रफू चक्कर करने वाले हैं पॉल एंड अक्षय जी। बहुत ब्यूटीफुल ट्रेलर है, बहुत मतलब आप लग नहीं रहे पॉल डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में जैसे कि हम पोस्ट देख रहे हैं ट्रेलर। सबसे पहले बताइए कि आपका कौन सा वाला फेवरेट लुक है एंड सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी पड़ी? यार एक्चुअली मेहनत सब पे ही बहुत करनी पड़ी क्योंकि हर एक का डिफरेंट लुक है। किसी में वेट गेन है, किसी में वेट कम करना पड़ा, किसी में बॉडी बिल्डर बनाऊं, किसी में ओल्ड मैन बनाऊं, बट सब में अलग फाइट थी। किसी में प्रोस्थेटिक्स बहुत है, जो ओल्ड मैन बना उसमें काफी प्रोस्थेटिक्स लगाना पड़ता है, उसमें समय बहुत जाता है। 4-4.5 घंटे का मेकअप होता है, 1 घंटे में उतरता है। गर्मी बहुत लगती है, बहुत इचिंग होती है, लेकिन करना है। वेट गेन किया इस किरदार के लिए, जो पवन है, और बॉडी बिल्डर के लिए वापस शेप में आना पड़ा। तो आई थिंक काफी जर्नी रही है, एक प्रोसेस रहा है, बट द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल। लोगों को ट्रेलर बहुत पसंद आया है एंड बस वेट कर रहा हूँ लोग वेब सीरीज देखें जल्द और उसे भी पसंद करें। बिल्कुल जी, ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है लोगों को एंड आपका कॉप का किरदार है, तो जब इसने डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में जब रफू चक्कर करने वाले हैं तो कितना इजी होगा आपके लिए, कितना टफ हो जाएगा आपके लिए इनको कैच करना, पकड़ना है? वो तो आपको उसके ही पता चलेगा। आई थिंक वही तो मजा है, बिकॉज हम ये कैट एंड माउस जो चेस है, भाग रहे हैं, कौन कर रहे हैं, और हम जो है उनके पीछे लगे, वही इंटरेस्टिंग है। कैसे बच के निकल रहे हैं या कैसे पकड़े जा रहे हैं। तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए मनीष पॉल के साथ में काम करना, या इजी रहा? क्योंकि यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही ह्यूमर इनका कमाल का है। हम चाहे के शो के अवार्ड, आपके लिए कितना इजी था या टफ था? आई थिंक मेरे लिए जब आपके एक्टर्स, आपके को एक्टर्स उतने ही डेडिकेशन से सेट पर आते हैं जो आप लेकर आते हैं, आई थिंक आपका काम बहुत आता। और हम सबका एक ही इंटेंशन था कि हम सीरीज, एंड मनीष एज अ को-स्टार इज वेरी वेरी गिविंग। कभी भी उन्होंने कई बार ऐसे हो जाता है कि वो उनका गेटअप ऐसा था, काफ़ी टायरिंग प्रोसेस था उनके लिए, लेकिन whenever I requested कि आप प्लीज़ रहिए, because I need you in the scene so that मेरा भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा, so he was always there. In fact कई बार उनका पैकअप हो जाता था, but I always requested him and he was always there. So I think जब एक को-एक्टर्स के बीच में जब गिव एंड टेक अच्छा होता है, आपका काम बहुत अच्छा हो जाता है और सीरीज अच्छी हो जाती है। सो आई थिंक इट वाज वेरी इजी वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज दैट गिविंग एज अ लाइव सारे तारीफें हो रही होती है क्या? मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, ब्लैंक, मेरे रिएक्शंस नहीं आते, मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज आई फील ब्लेस्ड। लोगों से इतना प्यार मिलता है, को स्टार्स से इतना प्यार मिलता है, बट आई थिंक ऑल आई हैव टू से इज यार टीम ही बहुत प्यारी थी। सबने बहुत सिर्फ मेरी बात यहाँ पे सब, चाहे अक्षा की बात करें, चाहे प्रिया की बात करें, चाहे सुशांत जी की बात, चाहे हमारे डायरेक्टर रितम की बात करें, चाहे हमारे प्रोड्यूसर्स की बात कार्तिक एंड सबने बहुत साथ दिया है, क्योंकि काफी चैलेंजेस भी आए। हमने बहुत अलग अलग लोकेशंस पे शूट किया है। कई बार हम शूट कर रहे थे, उन दिनों बारिश बहुत तेज हो गई, तो काफी मुश्किलों का सामना भी उठाना पड़ा। आउटडोर शूट था, उसको शिफ्ट होकर इंडोर जा रहा है, बड़ी सारी। बट आई थिंक मजा तभी आता है जब सब एक परिवार की तरह काम करते हैं। कोई कंप्लेंट्स और क्रिबिंग नहीं थी, सब बड़े कूल थे सेट। तो उन चीजों से आई थिंक बहुत बड़ी हेल्प। एंड जब आपको बताया गया कि पता चला कि इस तरह से कोई सीरीज या फिल्म आपको करनी है डिफरेंट डिफरेंट अंदाज में, क्योंकि जब हम पॉल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पॉल कुछ कॉमेडी करने, पॉल कुछ धमाल करने वाले, लोगों को हंसाने वाले। लेकिन यहाँ इस बार डिफरेंट है अंदाज में आप आ रहे हैं, तो कितना क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में जब आपको सबसे पहले बताया गया, एंड कितना चैलेंजिंग था आपके लिए ऑडियंस के सामने डिफरेंट लुक में प्रेजेंट? यार बिल्कुल चैलेंजिंग तो था, इजी तो नहीं था, बिकॉज छवि लोग उसे पसंद करते हैं, पर एक अलग रूप में आना आई थिंक हर एक एक्टर चाहता है कि कुछ अलग। और जब ये आया ऑफर, मैं बड़ा एक्साइटेड था। एंड रितम जो डायरेक्टर है उनसे बात बोला, कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम ऐसा कुछ करो। एज एन एक्टर मैं भी ये करना चाह रहा था। एंड जो स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, को एक्टर्स बहुत कमाल की, आई थिंक मैं बस घुस गया काम में। मैंने कहा यार बिल्कुल किया। और आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत मजा आया ये काम। लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, होप वेब सीरीज भी पसंद आया, और होप लोगों को वो पसंद आए जो मैंने इसमें भी किया है। बिल्कुल। रितम ने जब आपको ये बताया बारह में, तो कितना आपके लिए हर लुक के लिए आप वर्कशॉप करना पड़ता था हर लुक के लिए यार? क्योंकि कोई जो इसमें मैं किरदार निभा रहा हूँ वो कोई भी मनीष पॉल है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो मैं अगर आप जुग जियो भी देखें तो थोड़ी बहुत पर्सनालिटी मनी उसमें, मस्त एकदम हैप्पी गो लकी, गुड ह्यूमर। पर वो बात ये बिल्कुल अलग है, ये इंटेंस है, ये एक थ्रिलर है, कोर्ट रूम ड्रामा है। इसमें हर जो मेरा किरदार है वो अलग है फ्रॉम व्हाट आई। तो मुझे बहुत तैयारी करनी हर कैरेक्टर। बेस कैरेक्टर है जो प्रिंस पवन का किरदार निभा रहा है, उसके लिए बिल्कुल सटल रहना पड़ा, वेट गेन करना पड़ा। बाकी कैरेक्टर्स जो है, कोई फ्लैम्बॉयंट है, कोई थोड़ा एग्रेसिव है, कोई एक ओल्ड है,
तो हर एक का लहजा अलग है, हर एक का बोलने का तरीका अलग है, चाल अलग है, उनके मैनरिज्म अलग, हर एक कैरेक्टर पे काम करना, उन्हें याद रखना, क्योंकि कई बार एक ही दिन में दोनों कैरेक्टर निभाने पड़ रहे थे, तो उनमें काफी चैलेंजेस फेस करने, बट टीम बहुत कमाल होती है तो सब आसान हो जाता है, डायरेक्टर बहुत कमाल हो तो अच्छा हो जाता है। तो मैंने तो सरेंडर कर दिया था अपने आप को कि भैया रितम आप जो कहेंगे मैं कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट इज। आपके लिए कौन सा लुक इन सबसे आपको पसंदीदा रहा? इनका मनीष जी का। मुझे, पवन कुमार बावरिया का पवन कुमार। कैरेक्टर बहुत पसंद है। हालांकि मैं जो सतीश का कैरेक्टर है, पहली बार जब मैंने गेटअप में देखा था तो मैं काफ़ी शॉक हो वो आई थिंक कूडोज टू द मेकअप आर्टिस्ट। जो कलाकारी दिखाई है, आई थिंक इट्स अमेजिंग। एंड मैं जितनी मैं तो उनके साथ काम कर रही थी, लोग उनको स्क्रीन पर देखेंगे तो आई थिंक पीपल विल बी रियली रियली शॉक। बट आई रियली थिंक दैट जो इंटरेक्शन जो पवन कुमार बावरिया के साथ ये जो इंटरेक्शन शौर्या, वो बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही डायनामिक है और बहुत फायर है उसमें। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग। एंड जिस तरह से कुछ एक टाइम से ऑडियंस ने आपको बहुत तारा आपने इनकी और देखी बिल्कुल, मैंने सुपर मिलते ही ब्रिलियंट, बोला था बहुत बढ़िया किया है, बहुत ही बढ़िया सीरीज आपने बहुत काम कमाल किया। एंड नाउ अब आप यहाँ पर आ रही हैं, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया आपको, शायद सीरीज की बात करूँ नाउ, अब ये ट्रेलर का बहुत ही वार्म रिस्पांस मिल रहा है, सो कुछ कहेंगे आप ऑडियंस? आई थिंक थैंक यू से बड़ा सेंटिमेंट कुछ ग्रैटिट्यूड है, उससे बड़ा सेंटिमेंट सकता, बिकॉज आई थिंक दैट मैं एक्टर खुद के लिए बनी, मैं बहुत ही आई थिंक मुझे जो ये प्रोसेस है एक्टिंग का, एक्शन और कट जो होता है, वो उस चीज के लिए मैं एक्टर बनी। एंड जब आप कुछ चीज कर जो आपको बहुत अच्छी लगे, जैसे मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन बन, एंड यू नो वो करने के बाद जब लोगों का प्यार मिलता है, दैट इज एन एडेड। सो आई थिंक थैंक यू, आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज। अकॉर्डिंग टू यू, आप इंडस्ट्री में तो सभी आपके दोस्त रहता हूँ, आपको क्या लगता है कि आपको छोड़ के सबसे बड़ा रफू चक्कर कौन? आप उसे सोचते हैं कि वो आपके बाजू में, लेकिन वो निकल गया, गायब हो गया, है ना? आप सबसे बड़ा रफू चक्कर आई थिंक रणवीर सिंह। ऋषि। रणवीर बहुत, क्योंकि वो अभी इधर होता है इधर आ जाता है, फिर वो एकदम मस्ती में आता है, फिर जब वो कोई इंटेंस फिल्म करता है तो समझ ही नहीं आता कि ये वही रणवीर है। तो आई थिंक वो जो शिफ्ट मारता है ना, कमाल है वो। चलिए, तो 15 जून को ये जो रफू चक्कर आ रहा है, हाँ। ऑडियंस को कुछ कहेंगे जियो सिनेमा पर? वो भी फ्री है इस बार? या बिल्कुल फ्री है, और 15 जून को आ रहा है जियो सिनेमा पे। कुछ नया करने की कोशिश करी है रफू चक्कर, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा आपको, काफी कमाल की स्टार कास्ट, सबने बहुत दिल से और बहुत बढ़िया काम, सो आप लोग देखें, मैं यकीन से कह सकता हूँ आपका बहुत। चलिए, सुपर, थैंक यू सो मच, Thank you so much. गुड लक, थैंक यू जी।